ये युवा साथी है जी उनके साथ हम कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। जी चाहे गांव की कोई भी समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, कोई प्रकार की समस्या हो, हम सब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। गांव के साथ खड़ा रहूं, चाहे वो कोई भी मामला हो, किसी पार्टी का मामला हो। हमने पार्टी लेवल पे बात नहीं की, हमने संघर्ष के अंदर जो कोई भी समस्या हो, हमने अपने गाँव के लेवल पे युवा साथियों के साथ खड़ा रहूँ। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की आ रही है। कल तक हमारे गाँव में पीने के लिए पानी तक नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं नौर तहसील के गांव जसाना में मौजूद हूं और यहां पर ब्लॉक समिति के चुनाव चल रहे हैं और ब्लॉक समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत ही बेदाग छवि के प्रत्याशी रमेश बेनीवाल जी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ और सबका विकास। हम आज रमेश बेनीवाल से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि रमेश बेनीवाल अगर जीतता है तो वो किस तरीके से सबका साथ और सबका विकास पूरा करवाएंगे। सबसे पहले रमेश जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। रमेश जी, आपकी पार्टी का नारा है सबका साथ और सबका विकास। आप डोर टू डोर जा रहे हो, किस तरीके का सहयोग आपको गांव की तरफ से मिल पा रहा है? हमें पूरे गांव का सहयोग है, युवा साथियों का सहयोग मिल रहा है जी, अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारे नौचक में, 12 केनन में, रतनपुरा में जी, सभी युवा साथियों का, बुजुर्गों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। अच्छा सहयोग मिल रहा है। अच्छा जी। तो रमेश जी, आपकी प्राथमिक मुद्दे क्या हैं? अगर आप यहाँ से ब्लॉक समिति का चुनाव जीतते हो, जिस तरीके से युवाओं का रुझान आपकी तरफ है, जीतते हो, उससे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? हमारी युवा साथी है जी उनके साथ हम कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। जी चाहे गांव की कोई भी समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, कोई प्रकार की समस्या हो, हम सब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। यहाँ का रमेश जी, हमने सर्वे भी किया है। उस सर्वे के आधार पर आपका लोगों का ये कहना है कि आपने जो पिछले काफ़ी सालों से आप ये काम कर रहे हो, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं लोगों के साथ आप खड़े दिखाई दियो, तो लोगों का जो रुझान है और उसका जो फायदा है, कितना का आपको मिल पा रहा है? हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से जी। हमने हमेशा ही गांव के साथ खड़ा रहूं, चाहे वो कोई भी मामला हो, किसी पार्टी का मामला हो। हमने पार्टी लेवल पे बात नहीं की, हमने संघर्ष के अंदर जो कोई भी समस्या हो, हमने अपने गांव के लेवल पे युवा साथियों के साथ खड़ा रहूं। चाहे कोई भी मामला हो, किसी प्रकार का हो, या कोई युवा साथियों की कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार का समस्या हो, तो हम उनके साथ खड़े रहें। हमने उस टाइम कोई पार्टी लेवल नहीं देखी, किस पार्टी का ये, कौन सी पार्टी का है, कौन सी पार्टी का नहीं है, अपना वोटर है या नहीं है, ये बात हमने कभी नहीं सोची। ये आपके दिल में कभी आई नहीं? कभी आई नहीं, नहीं है, कभी आएगी। अच्छा, हम तो हमेशा ऐसे ही साथ खड़े रहेंगे, तब तक तो सांस ले जाते हम खड़े ही रहेंगे युवा साथियों के साथ। अच्छा रमेश जी, अगर हम जसाना गांव की बात करें तो यहाँ पर मुख्य समस्या क्या रही है, जिनको लेकर के ग्रामीण है वो ज्ञापन पत्र सौंपते आए हैं, लेकिन वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की आ रही है। जी कल तक हमारे गांव में पीने के लिए पानी तक नहीं था। जी अब ये कांग्रेस सरकार में नहर आई है, जी अब आज फिर बारियाँ पीट चुकी है 2 दिनों के अंदर। जी कल नहर पूरी बंद थी, जी 1-2 दिन चली है, अब 2 दिन फिर बंद है। जी किसानों को बारियाँ फिर पीट चुकी है। सबसे बड़ी पानी की समस्या है हमारे गाँव में। जी। अगर हम आपके गांव की बात करें तो एक तरफ पवनदीप सिहाग है, निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से फारूक खान है, तो वो भी अपना अपना जीत का दावा कर रहे हैं। उनके बारे में आपका क्या व्यक्तिगत मत है? वो तो जी अपनी जनता फैसला करेगी, जिसको जनता चाहती है जी उसको सब चुन देगी, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। जी हमारे लिए तो दोनों समान ही है। जी मैं अपने मानता हूँ, वो अपनी मानते हैं। जी हमें ऐसी कुछ बात नहीं है, वो अपनी सोच रहे हैं, हो सकता है उनकी तकदीर अच्छी है, वो जीत जाएंगे। तो जनता फैसला करिए, हम कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, जी वो जनता के हाथ में है। जी। रमेश जी, आज प्रचार खत्म हो जाएगा, प्रचार का आखिरी दिन है और आपने ताकत भी झोंक दी है। आप सुबह निकले थे और डोर टू डोर घूम रहे हो, तो लोग आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? लोगों का क्या कहना है जब आप उनसे मिल रहे हो? लोग तो हमारे खुले दिल से समर्थन दे रहे हैं। जी पूरा गांव, पूरे युवा साथी, जी रतनपुरा में 9 केनन, 12 केनन, सब जगह अच्छा समर्थन मिल रहा है। जी लोग तो हमारी जीत मानते हैं। जी। इस वक्त जो साथी आपके गांव के आपको देख रहे हैं, प्रचार का आखिरी दिन है, क्या निवेदन उनसे करते हो? मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि आज प्रचार का आखिरी दिन है,
पूरा युवा साथियों से, बुजुर्गों से यही कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, वो फूल का निशान पे बटन दबाए, आपके छोटे भाई को, आपके बेटे को विजय बनाए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ रमेश बेनीवाल, जिन्होंने बताया कि मेरी प्राथमिकता है वो शिक्षा पर रहेगी और पानी की समस्या से ये गांव पिछले काफ़ी सालों से जूझ रहा है। अगर मैं यहाँ से ब्लॉक समिति का चुनाव जीतता हूँ तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि गांव को स्वस्थ पेयजल यहाँ पर मैं मुहैया कराऊँ। और दूसरी समस्या शिक्षा की है। मैं शिक्षा को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली लागू करवा करके युवाओं का भविष्य है वो स्वर्णिम बनाने का काम करूँगा। इन्होंने बताया कि जो युवा साथी है उनका भरपूर जन समर्थन उनको मिल पा रहा है और जिस तरीके से उनको ये समर्थन मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं रमेश बेनीवाल का जो रास्ता है ब्लॉक समिति का वो आसान होता हुआ नज़र आ रहा है। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं विक्रम इंदौरा, जसाना। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.